दोस्तों, आपका शत्रु आपके भीतर तो नहीं, तो चलिए जानते हैं वह शत्रु कौन है। अहंकार हमारे अपने महत्व में एक अस्वस्थ विश्वास है। जिस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमने अपना सब कुछ त्याग दिया है, लगा दिया है, उसमें अहंकार हमें कमजोर कर रहा है। अहंकार को प्रबंधित और निर्देशित किया जा सकता है। जीवन में किसी भी समय हम किसी चीज की आकांक्षा रखते हैं, हमने सफलता हासिल की है या हम असफल हुए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमें अहंकार को दूर करना है तो हमें विनम्रता, परिश्रम और आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। अपना स्वयं का स्कोर कार्ड बनाए रखें। जब तक आप इसे न बना ले तब तक इसका दिखावा न करे, इसे बनाए। सदैव विद्यार्थी बने रहे। वक्ता डेमोस्थनीज ने एक बार कहा था कि सद्गुण समझ से शुरू होता है और साहस से पूरा होता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पहले से ही आपके अंदर रहता है, आपका अहंकार। जो अहंकार हम सबसे अधिक देखते हैं वह एक अधिक आकस्मिक परिभाषा से जाना जाता है। हमारे अपने महत्व में एक अस्वस्थ विश्वास, अहंकार, आत्म केंद्रित महत्वाकांक्षा। हमारी हर महत्वाकांक्षा और लक्ष्य के साथ बड़ा या छोटा अहंकार हमें उस यात्रा में कमजोर कर रहा है जिसे हासिल करने में हमने सब कुछ लगा दिया है। सिर्फ एक चीज अहंकार को चारों ओर रखती है, आराम। जीवन में किसी भी समय लोग खुद को 3 चरणों में से एक में पाते हैं। हम किसी चीज की आकांक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मांड में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सफलता हासिल की है, शायद थोड़ी, शायद बहुत, या हम असफल हुए हैं हाल ही में या लगातार। इस रास्ते पर हर कदम पर अहंकार ही दुश्मन है। आपका अहंकार कोई शक्ति नहीं है जिसे आपको हर मोड़ पर संतुष्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे प्रबंधित किया जा सकता है, इसे निर्देशित किया जा सकता है। जब हम अहंकार को हटा देते हैं तो हमारे पास वही रह जाता है जो वास्तविक है। आपको खुद को थोड़ी दूरी से देखने का अभ्यास करना चाहिए। अपने दिमाग से बाहर निकलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जो दुर्लभ है वह कच्ची प्रतिभा, कौशल या आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि विनम्रता, परिश्रम और आत्म जागरूकता है। आपके काम में सच्चाई हो, इसके लिए उसे सच्चाई से आना होगा। यदि आप पेन में एक फ्लैश से अधिक रहना चाहते हैं तो आपको लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सीखेंगे कि भले ही हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए और छोटा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हम कार्यवाही और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मान्यता और स्थिति को त्याग देंगे। हमारी महत्वाकांक्षा भव्य नहीं होगी, बल्कि पुनरावृत्त होगी। एक पैर दूसरे के सामने, सीखना और बढ़ना और समय लगाना। तो दुर्लभ और दुर्लभ क्या है? मौन। जानबूझकर खुद को बातचीत से बाहर रखने और इसकी पुष्टि के बिना बने रहने की क्षमता। मौन आत्मविश्वासी और मजबूत लोगों की राहत है। बातचीत हमें कमजोर कर देती है। उन्हीं संसाधनों के लिए बात करना और लड़ना। शोध से पता चलता है कि हालांकि लक्ष्य की कल्पना महत्वपूर्ण है, एक निश्चित बिंदु के बाद हमारा दिमाग इसे वास्तविक प्रगति के साथ भ्रमित करना शुरू कर देता है। यही बात मौखिकीकरण के लिए भी लागू होती है। काम और बकवास के बीच एकमात्र संबंध यह है कि एक दूसरे को मारता है। यदि आपका उद्देश्य आपसे कुछ बड़ा है, कुछ हासिल करना, अपने आप को कुछ साबित करना, तो अचानक सब कुछ आसान और कठिन हो जाता है। इस अर्थ में आसान है कि अब आप जानते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्प धुल जाते हैं क्योंकि ये वास्तव में विकल्प ही नहीं है, वे ध्यान भटकाने वाले हैं। यह करने के बारे में है, न कि मान्यता के बारे में। इस अर्थ में आसान है कि आपको समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। कठिन इसलिए क्योंकि प्रत्येक अवसर, चाहे कितना भी संतुष्टिदायक या फायदेमंद हो, का मूल्यांकन सख्त दिशा निर्देशों के लिए
किया जाना चाहिए? क्या इससे मुझे वह करने में मदद मिलती है जो मैंने करने के लिए निर्धारित किया है? क्या यह मुझे वह करने की अनुमति देता है जो मुझे करने की आवश्यकता है? क्या मैं स्वार्थी या निस्वार्थी हूँ? इस पाठ्यक्रम में यह नहीं है कि जीवन में कौन बनना चाहता है, तो मैं जीवन में कौन बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ। स्वार्थ को किनारे रखते हुए यह पूछता है, यह किस उद्देश्य को पूरा करता है? कौन से सिद्धांत मेरी पसंद को नियंत्रित करते हैं? क्या मैं हर किसी की तरह बनना चाहता हूँ या क्या मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ? हालांकि कभी भी देर नहीं होती। जितनी जल्दी आप खुद से ये सवाल पूछेंगे उतना बेहतर होगा। मिश्रित मार्शल आर्ट के अग्रणी और मल्टी टाइटल चैंपियन फ्रैंक शैमरॉक के पास एक प्रणाली है जिसमें वह सेनानियों को प्रशिक्षित करते हैं, जिसे वे प्लस माइनस और बराबर कहते हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक सेनानी को महान बनने के लिए किसी बेहतर व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिससे वे सीख सके। किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनसे कमतर हो जिसे वे सिखा सके, और किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके साथ वे खुद को चुनौती दे सके। शैमरॉक के फार्मूले का उद्देश्य सरल है। वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं, इसके बारे में हर कोण से वास्तविक और निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। यह उस अहंकार को दूर करता है जो हमें फुलाता है, वह डर जो हमें खुद पर संदेह करता है, और किसी भी आलस्य को दूर करता है जो हमें किनारे करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा कि शैमरॉक ने कहा, अपने बारे में गलत विचार आपको नष्ट कर देते हैं। मेरे लिए मैं हमेशा एक छात्र ही रहता हूँ। मार्शल आर्ट इसी बारे में है, और आपको इस विनम्रता को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना होगा। आप अपने आप को उस व्यक्ति से नीचे रखते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसकी शुरुआत यह स्वीकार करने से होती है कि दूसरे आपसे अधिक जानते हैं और आप उनके ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं, और फिर उन्हें तलाशना और अपने बारे में मौजूद भ्रमों को दूर करना है। एक सच्चा विद्यार्थी स्पंज की तरह होता है। उसके चारों ओर जो कुछ भी चल रहा है उसे अवशोषित करना, उसे फिल्टर करना, जो कुछ वह पकड़ सकता है उसे पकड़ना। एक छात्र आत्म आलोचनात्मक और आत्म प्रेरित होता है। वह हमेशा अपनी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है ताकि वह अगले शिष्य, अगली चुनौती पर आगे बढ़ सके, अगले विषय पर वह आगे बढ़ सके। एक सच्चा विद्यार्थी अपना शिक्षक और अपना आलोचक भी स्वयं होता है। वहाँ अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। आपका जुनून ही वह चीज हो सकता है जो आपको शक्ति या प्रभाव या उपलब्धि से रोक रही है, क्योंकि अवसर हम जुनून के कारण असफल होते हैं। मैं एक अलग तरह के जुनून के बारे में बात कर रहा हूँ। बेलगाम उत्साह, हमारे सामने जो कुछ भी है उस पर पूरे जोश के साथ हमला करने की हमारी इच्छा, ऊर्जा का बंडल जो हमारे शिक्षकों और गुरुओं ने हमें आश्वासन दिया है कि वह हमारा सबसे अच्छा है, महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह कुछ अस्पष्ट, महत्वाकांक्षी और दूर के लक्ष्य को शुरू करने या प्राप्त करने की यह ज्वलंत अदम्य इच्छा है। यह प्रतीत होता है कि हानिकरण प्रेरणा सही रास्ते से इतनी दूर है कि यह दुखदाई है। जुनून आमतौर पर कमजोरी को छिपा देता है। इसकी सांस फूलना और उतावलापन और उन्मत्तता अनुशासन के लिए, निपुणता के लिए ताकत और उद्देश्य और दृढ़ता के लिए खराब विकल्प है। आपको इसे दूसरों में और स्वयं में पहचानने में सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि जुनून की उत्पत्ति गंभीर और अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव हास्यास्पद और फिर राक्षसी होते हैं। हमारे उत्थान में मनुष्य को उद्देश्य और यथार्थवाद की आवश्यकता है। उद्देश्य आप कह सकते हैं सीमाओं के साथ जुनून की तरह है। यथार्थवाद वैराग्य और परिप्रेक्ष्य है। जुनून कार्य से अधिक रूप है। उद्देश्य कार्य है। जो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अपने आपके विचार पर विमर्श और विचार की आवश्यकता होगी। जुनून नहीं, भोलापन नहीं। यह कहीं बेहतर होगा कि आप आगे आने वाली घटनाओं से भयभीत हो, इसकी भयावहता से विनम्र हो और इसकी परवाह किए बिना इसे पूरा करने के लिए दृढ़ हो। शौकीनों के लिए जुनून छोड़े, इसे इस बारे में बनाएं कि आपको क्या लगता है कि आपको करना चाहिए
और कहना चाहिए, न कि उस बारे में जिसके बारे में आप परवाह करते हैं और बनना चाहते हैं। जब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, महत्वपूर्ण और सार्थक, तो आपके साथ उदासीनता से लेकर सीधे तौर पर तोड़फोड़ तक का व्यवहार किया जाएगा। उस पर भरोसा करो। अभिमान उस साधन को कुंद कर देता है जो सफल होने के लिए हमारे पास होना चाहिए, हमारा दिमाग। तब जब आप गर्व महसूस करते हैं तो पूछने योग्य प्रश्न यह है, अभी मैं क्या खो रहा हूँ, जो एक अधिक विनम्र व्यक्ति देख सकता है। मैं अपनी घबराहट, उन्मत्तता और अलंकरणों से किससे बच रहा हूँ या किससे भाग रहा हूँ? इन सवालों को अभी पूछना और जवाब देना कहीं बेहतर है, जबकि जोखिम अभी भी कम है, बजाय इसके कि ऐसा बाद में होगा। यह कहने लायक है कि सिर्फ इसलिए कि आप शांत हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप घमंड से रहित है। निजी तौर पर यह सोचना कि आप दूसरों से बेहतर हैं अभी भी गर्व है, यह अभी भी खतरनाक है। इसे बनाएं ताकि आपको इसे नकली न बनाना पड़े, यही कुंजी है। हर बार जब आप काम करने बैठे तो अपने आप को याद दिलाएं, ऐसा करने में संतुष्टि में देरी कर रहा हूँ, मैं मार्शमेलो टेस्ट पास कर रहा हूँ, मैं कम कमा रहा हूँ जिसके लिए मेरी महत्वाकांक्षा जलती है, मैं अपने अहंकार के बजाय खुद में निवेश कर रहा हूँ। इस विकल्प के लिए खुद को थोड़ा श्रेय दे, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि आपको काम पर वापस जाना है, अभ्यास करना है, काम करना, सुधार करना। शुरुआत में केवल विद्यार्थी होना ही पर्याप्त नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे व्यक्ति को जीवन भर धारण करना पड़ता है। हर किसी से और हर चीज से सीखे, उन लोगों से जिन्हें आप पीटते हैं और उन लोगों से जो आपको पीटते हैं, उन लोगों से जिन्हें आप नापसंद करते हैं, यहाँ तक कि आपके कथित दुश्मनों से भी। जीवन में हर कदम और हर मोड़ पर सीखने का अवसर मिलता है, और भले ही सबक पूरी तरह से उपचारात्मक हो, हमें अहंकार को इसे दोबारा सुनने से नहीं रोकना चाहिए। अहंकार को मान्य होने के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर आत्मविश्वास बाहरी मान्यता की परवाह किए बिना इंतजार करने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। हमारे अहंकार के चारों ओर घूम रही कई अलग अलग ताकतों के बावजूद हमें शांत रहने के लिए संघर्ष करना होगा। दोस्तों, यह किताब की समरी आपको कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।